दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जो 50 जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम है वही क्वेश्चन का हमने चुना है आज। एकदम बार बार पूछे जाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी है जो इसके आधार पर हैं। तो आप हेडलाइन भी देख सकते हैं क्या लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सम क्यू न्यू क्वेश्चन, और कुछ इसमें न्यू क्वेश्चन भी मिले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 50 क्वेश्चन में जो अति महत्वपूर्ण है आज के क्लास, इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी आर के सनमुखन चेताई, ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर निर्मला सीतारमन। अब आपको याद रखना कौन कौन इसमें हो जाएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। यह हो जाएगा संविधान सभा इनके द्वारा है, हेड है संविधान सभा के बी आर अम्बेडकर। आर के सनमन मुखई चेताई, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहले ये रहे हैं, पहले वित्त मंत्री रहे भारत का अरुण जेटली। निर्मला सीतारमन से पहले, मतलब अभी जो है निर्मला सीतारमन, इससे पहले अरुण जेटली थे, यानी कि एक्स, ये पूर्व हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, मतलब वर्तमान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, यह भारत के किस राज्य में से आता है? अब बताना है आपको किस राज्य में आता है भारत के। ऑप्शन नंबर है उड़ीसा के अंदर आता होता है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर सी बिहार के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के अंदर आता है। चलिए भाई, क्लास एकदम आप कलम लेके बैठा कीजिए, ताकि जो जो हम बहुत सारे हम लिख नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी के कारण, जो मैं बोलता हूँ आपको वीडियो पॉज करके इत्मीनान से लिख लीजिए वो चीज़, ताकि आपको क्लास के बाद भी आपको ये चीज़ समझ में आए। लोक सेवा क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा। लोक सेवा 2024 में चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ प्रधानमंत्री है, 3 बार चुनाव जीते, वो कहाँ से? ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद से, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से, ऑप्शन नंबर सी सूरत से, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से लगातार जीते हैं 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पहले समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? पहले समूह के तत्व ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी क्षार अधातु, ऑप्शन नंबर डी क्षार धातु है। ये नन मेटल, ये मेटल हो गया। सी ये नन मेटल और ये मेटल, फर्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेटल, क्षार धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। निम्न में कौन सा सबसे अलग? ऑप्शन नंबर है बकरी, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी भैंस, ऑप्शन नंबर डी शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बकरी पालतू जानवर है, गाय भी पालतू जानवर है, भैंस भी पालतू जानवर है, शेर है जो जंगल में रहता है, जो इससे अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया किस पार्टी से हैं? ऑप्शन नंबर है कांग्रेस से, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी से, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जनता दल से, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी से हैं, जहाँ की ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। नालसा का सही पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर है नेशनल लीगल सेफ्टी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी नेशनल लीग सुप्रीम अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। फटाफट आप भी कमेंट करते रहिए, मेरे साथ कमेंट कीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं हम देख रहे हैं लाइव। तो चलिए बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य के राजा ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर बी श्री विजय ने, ऑप्शन नंबर सी राजा राज चोल प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान ने। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी राजा राज चोल प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान ने इसरो ने मिशन 31 लॉन्च किया? क्या मिशन 31 लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद से, ऑप्शन नंबर बैंगलोर से, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आप भी साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। यदि यदि कोई समय यदि कोई समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, क्या करता है? फिक्स समय में असमान दूरी तय करता है, उसे कहा जाता है असमान गति, ऑप्शन नंबर बी समान गति, ऑप्शन नंबर सी घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर डी त्वरण गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमान गति। आप मेरा देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और चैनल को, ये लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा एकदम एग्जाम से ही रिलेटेड है। एक क्वेश्चन भी इधर उधर भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं जो रेलवे से जो एग्जाम में पूछा गया है और जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है रेलवे में, वही हम डाले हैं। आप मेरे पास भी विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, आप मेरे क्लास करने के बाद आप मार्केट से जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और लगाइए। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट आके बोले सर आपने जो पढ़ाया अब लगा हुआ है, ये आप सिलेबस से हट करके पढ़ाया। तो कम टाइम में हम ज़्यादा करें जिसके कारण हमको ये चीज़ करना पड़ रहा है। अगर टाइम होता तो और हम कुछ पढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर स्पायरोगाइरा, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। भारत के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी क्या नाम है? आकर्षीय कश्यप निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं? किस खेल से संबंध? ऑप्शन नंबर है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाज, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा शरीर दो कोशिकाओं से बना? ऑप्शन नंबर है लीवर प्लग, ऑप्शन नंबर बी टॉपमार, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। चलिए भाई क्लास को लाइक भी कर दीजिए, आप लोग आए हैं लाइव तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मनुष्य के क्रम में विकास के अध्ययन इंगित करता है कि हम किसी भी एक प्रजाति से संबंधित है जो किसमें विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पदार्थ के विभाजन के विचार को में लंबे समय से जाना जाता था किसके में? रूस में, ऑप्शन नंबर भारत में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में जाना जाता था। किसके लिए? विभाजन के विचार को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। निम्न में से किस मामले में बैठे आदमी का अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन नंबर है मेज पर बैठे हुए आदमी, ऑप्शन नंबर सी छत पर बैठे हुए आदमी, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी पर बैठे हुए आदमी, ऑप्शन नंबर डी भूमि पर बैठे हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत पर बैठे हुए आदमी का स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजन के कारण और उसके सहसंयोजन बंध के बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर है अपरूपता, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी एकल सहसंयोजन बंधन, ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला बंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला बंधन। ये क्योंकि चैन बना हुआ रहता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर टाइम होता ना एग्जामिनेशन का तो देखते हैं हम पूरा कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन टाइम का कमी कारण एग्जाम से ही पैटर्न लेकर चलना पड़ रहा हमें। तो चलिए खैर जो पढ़ा रहे हैं आप आँख मूंद के कीजिए, उसके बाद आप जाकर कहीं भी प्रीवियस ईयर मारिए, लगाइए आप, उसके बाद बोलिए कि आपने जो पढ़ाया वो था या नहीं था। आप खुद दिल से बोलिए कि नहीं जेन्युइन पढ़ा रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? ऑप्शन नंबर है अन्नलीडा, ऑप्शन नंबर बी अर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी नीमोतोड़ा, ऑप्शन नंबर डी मुलस्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थोपोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पलासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस पर अपना शासन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर उड़ीसा पर, ऑप्शन नंबर बी अवध पर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पर, ऑप्शन नंबर डी बंगाल पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम को छतों और दीवारों को किसके ढका जाता है? ऑडिटोरियम को छतों और दीवारों पर किससे ढका जाता है? ऑप्शन नंबर रबड़ से ढका जाता है, ऑप्शन नंबर प्लास्टिक से ढका जाता है, ऑप्शन नंबर सी धातु से ढका जाता है, ऑप्शन नंबर डी फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। पॉलिश की सतह पर प्रकाश की किरण आती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट कर चली जाती है। ऑप्शन नंबर है विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी संवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन के कारण। यह मैट्रिक का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैट्रिक का आप पढ़ लिए हैं साइंस तो आपका 50% रेलवे में क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है पोटेंशियल मीटर का, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर का, ऑप्शन नंबर डी एमीटर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी एमीटर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर है बैकलाइट, ऑप्शन नंबर बी पीवीसी, ऑप्शन नंबर सी पोलिस्ट्रीन, ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सांस लेने की प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका श्वसन का और किण्वन, ऑप्शन नंबर बी स्फीति और विस्तरण, ऑप्शन नंबर सी पर श्वसन और निःश्वसन, ऑप्शन नंबर डी अनुगमन और निगमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर श्वसन और निःश्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्न में से किस विकल्प में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी से होता है विसरण। ऑप्शन नंबर ए गैसों में, ऑप्शन नंबर बी ठोसों में, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यों में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए गैसों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए इथेन, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, एकदम मान के चलिए इसको घोल के पी जाना, ये क्वेश्चन को आपको एकदम घोल के पी जाना है जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको। और एक चीज़ आपको नहीं है तो क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन को रट जाना है, एकदम घोल के पी जाना है। बीजू जनता दल भारत के किस पार्टी से है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। चाकू से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है। किससे चाकू से बोला है। ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों को शुद्धता का नियम दिया। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण संस्करण, ऑप्शन नंबर बी ए संकर संकरण, ऑप्शन नंबर सी पाश्च संकरण, ऑप्शन नंबर डी द्विसंकर संकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक संकर संकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हम। पुरस्कार विजेता फिल्म है लिटिल मैजिशियन किस भाषा में शूटिंग की गई थी। किस भाषा में लिटिल मैजिशियन किस भाषा में शूटिंग की थी। ऑप्शन नंबर ए मराठी में, ऑप्शन नंबर बी हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मनुष्य के लिए ध्वनि श्रेय सीमा है। ऑप्शन नंबर है 10 HZ से 100 HZ तक, ऑप्शन नंबर बी 100 HZ से 1000 HZ तक, ऑप्शन नंबर सी 100 HZ से 10,000 HZ तक, ऑप्शन नंबर डी 20 HZ से 20,000 HZ तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा हम। CF थॉम्सअप ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राज्य में राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया था। कौन। CF थॉम्सन ने। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन। ऑप्शन नंबर नेशनल पीपल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी केरल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हिल स्टेट पीपल। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी केरल कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। न्यूलैंड ने माना प्रकृति में केवल कितने तत्व हैं। ऑप्शन नंबर है 64, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 46। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन। ऑप्शन नंबर है सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर बी तेजस्वी यादव, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। सम्राट चौधरी हो गए अभी प्रेजेंट में, आइए एक से मतलब पूर्व में थे। मंगल पांडे CM नीतीश कुमार हैं, मंगल पांडे भी कैबिनेट के मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सम्राट चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किससे स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर है बांध का पानी में, ऑप्शन नंबर बी उड़ता हुआ जहाज में, ऑप्शन नंबर सी दौड़ता हुआ धावक में, ऑप्शन नंबर डी गिरता हुआ धावक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांध का पानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। MSP के बारे में हमेशा समाचार पत्रों में सुना जाता है, यह किससे संबंधित है। किसके बारे में। MSP के बारे में कहाँ सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं समाचार पत्र में।
इस ऑप्शन नंबर है विद्युत सब्सिडी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा, ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं किसान कल्याण, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भूषण पवार स्टील कंपनी झांसुगुड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत के गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? ऑप्शन नंबर है गन्ना का, ऑप्शन नंबर बी चाय का, ऑप्शन नंबर सी कॉफी का, ऑप्शन नंबर डी दूध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूध का। चलिए भाई लाइक कर दीजिए, क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और कुछ भी कमी हो कमेंट भी करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी जय शाह। अश्विनी वैष्णव भी वर्तमान में है, सही है। पीयूष गोयल एक्स मतलब ये पूर्व रेल मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं, और ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी का अध्यक्ष है जैसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। जो मैं बोल रहा हूँ भाई आप लिख लिया कीजिए कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 में पहली बार विश्व चैंपियन बॉक्सिंग का मेजबानी की थी, यानी होस्टिंग की थी? ऑप्शन नंबर है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी नेपाल ने, ऑप्शन नंबर डी भूटान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, मेरा भारत महान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस का समूह कौन सा? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी 16वें ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी 18वां या शून्य समूह, ऑप्शन नंबर डी क्षारीय समूह धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18वां या शून्य समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। एनएसी बरदौली इंडोर स्टेडियम निम्न में से किस राज्य में? ऑप्शन नंबर है एनसी बरदौली किस राज्य में स्टेडियम? ऑप्शन नंबर है असम में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में, असम में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 160 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश मोनोकोट है? ऑप्शन नंबर है पेफियो पेलिडम, ऑप्शन नंबर बी फर्न, ऑप्शन नंबर सी स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी ओपोमोया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेफियो पेलिडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल मानी जाती है? ऑप्शन नंबर है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी 15वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश की उपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है? श्वसन का चीज आदमी सांस का चीज लेता है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका ओ हो जाएगा सिंबल याद रखिएगा, ओजोन का हो जाएगा O3, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा CO। ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में ताकि याद रहे। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में करता है कि भाई आपको सिंबल दे देगा, पूरा लिख के नहीं बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा श्वास नली का प्रणाली का हिस्सा नहीं? ऑप्शन नंबर श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी मेडुला, ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेडुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जी का मान किसने खोज किया था? ऑप्शन नंबर है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर डी सर जे थॉमसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं। मांसपेशियों में से उत्पन्न बल को कौन सा बल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है रासायनिक बल, ऑप्शन नंबर बी पेशीय बल, ऑप्शन नंबर सी भौतिक बल, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशीय बल। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी हो आपने कितना क्वेश्चन सही किया मेरा आपका कमेंट का, आप लोग क्लास देखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ताकि हमें भी लगे कि नहीं आपकी तैयारी किस लेवल का है।
तो उस टाइप से हमें क्लास भी लाना पड़ता है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो के लिंक, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पढ़ने के बाद आप 20 क्लास कंटिन्यू कीजिए और माइंड में रखिए क्वेश्चन, उसका जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप बोलेंगे कि आप जो पढ़ाएं सर वो पैटर्न एक रेलवे का पैटर्न से नहीं था, कुछ और पढ़ा दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम में 6 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।